गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए क्वेश्चन का आते हैं। सुबह का बजा है 7 और क्वेश्चन ये कह रहा है संख्या पद्धति का, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं कितनी है? दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो क्या है? 7:5 है। उनका गुणनफल कितना है? 560 है। यानी आपस में इनका जो गुणा होगा वो कितना होगा? 560 होगा। इतनी बात तो हमने लिख ली जो इस क्वेश्चन में कहा गया था। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये तो हमको पक्की बात पता है कि छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी? दूसरी वाली ही होगी। यहां पर एक चीज और करनी पड़ेगी, ये संख्याओं का अनुपात है। अनुपात को संख्या में बदलने के लिए काहे से गुणा करते हैं? x से गुणा करेंगे तो यहां पर भी x कर देंगे, यहां पर भी x कर देंगे, यहां पर भी x कर देंगे, यहां पर भी x कर देंगे। 7×5 x की गुणा x स्क्वायर, जोड़ नहीं रहे, स्क्वायर करेंगे, बराबर 560। यहां पर काटिए 7×5 7×8, यहां 5 से काटिए 16×5 x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? तो x बराबर कितना आ गया? 4। 4 चक्कू 16। इसलिए बेटा छोटी संख्या पूछी गई है तो 5 × 4 बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो 7 × 4 बराबर 28 हो जाता। कितना हो जाता? 28। लेकिन हमसे छोटी पूछी गई इसलिए 20 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिए। तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्या में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। हमें यह तो बात बता दी गई है, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर जो ये तीन संख्याएं हैं इनका जो योग है टोटल वो कितना है? 75 है। अब प्रथम तथा द्वितीय संख्या में, प्रथम और द्वितीय संख्या में, यानी प्रथम और द्वितीय संख्या में अनुपात कितना है? 3:5 का। तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या में कितना अनुपात है? 5:7 का। द्वितीय और तृतीय संख्या में कितना अनुपात है? 5:7 का। 5 का पड़ोसी, फिर 5 का पड़ोसी, 7×5 पचम, 5×3 15। यहां पर बेटा 5×3 15, पचम 25 और 5×7 35। यहां पर आ गया 3, 5 और 7। अब हम यहां पर x अपने आप लगा लेंगे क्योंकि ये अनुपात निकल कर आए, इनको संख्या में बदलना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया और ये 7x हो गया और बराबर दिया कितना है? 75। कितना दिया है? 75। 5, 3, 8, 7 कितना हो गया? 15x बराबर 75। इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 15×5 x की वैल्यू आ गई 5। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या कोई दिक्कत होगी क्या? यहां पर सबसे बड़ी कौन सी है? 7x। सबसे छोटी कौन सी है? 3x। बीच वाली कौन सी है? 5x। सबसे बड़ी पूछी गई है। सबसे बड़ी संख्या बराबर 7 × x, यानी 7 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 35 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा सुनिए। तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्या में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीन संख्याएं लिख ली, इनका बेटा योग कितना है? 75 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 3:5 दिया हुआ है। दूसरी का तीसरी से 3:5 है, तो दूसरी और तीसरी के नीचे हम दूसरी लिखेंगे 5 और तीसरी का अनुपात है 7। नियम ये कहता है कि पड़ोसी का पड़ोसी ही रहेगा, 5 5 रहेगा। यहां पर भी 5 का पड़ोसी 5 रहेगा। 5×3 15, पचम 25 और 5×7 35। काटोगे 5×3 15, पचम 25, 5×7 35। ये वैल्यू आ गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की। इन संख्याओं में को बदलने के लिए, अनुपात को संख्याओं में बदलने के लिए एक से गुणा करा दिया। यहां पर तीनों का योग कर लिया। 3, 5 + 7 बराबर 75। जोड़ेंगे 15x बराबर 75। 15×5 x की वैल्यू 5 आ गई। सबसे बड़ी की बात कर रहा है। सबसे बड़ी कौन सी है? 7x। तो 7×5 35। छोटी की बात करता है तो 3x, 3×5 15 और अगर बीच की बात करता है तो 5x 5×5 25 होता। नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका।
दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर उनके अनुपात में 1:2, उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, ये हमारी पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। इन दोनों में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, यानी हम ये 3 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। पहले इनको संख्या करेंगे, तो संख्या करेंगे और फिर 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जिससे नया अनुपात जो बन रहा है वो 1:2 हो रहा है। अब जैसे ही सवाल में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, नया अनुपात बनने लगेगा, तो हमको मालूम होना चाहिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। ये 7x + 5 नीचे आ जाएगा और यहां पर बराबर का 1/2 आ जाएगा। पहली संख्या किया तो 3x हो गया, +5, दूसरी 7x होगी, +5 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कैंची गुणा, 3 दूनी 6 प्लस 10 5 दूनी 10, 7 एकम 7x + 5 एकम 5, 6x से ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का, तो यहां पर आएगा माइनस का x, और यहां पर देखिए 6x है, ये माइनस का आएगा इधर, 7x बराबर यहां पर 10 है और माइनस का 5, ये इस तरीके से कर दिए, 5 - 10, 5 माइनस का ये 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 6 से 7 गया, 5 से 10 गया, माइनस माइनस, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। क्या पूछा है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या ये वाली है, 3 × 5 दूसरी ये है, 7 × 5 35 है कि नहीं भैया, बताओ। दूसरी संख्या 35 है, पहली संख्या 15 है, यही हमको बताना है। ये जोड़ना नहीं है इसमें, बस यही वैल्यू आ गई, पहली की आ गई और दूसरी की आ गई। हमसे दोनों संख्याएं पूछी गई हैं, तो आंसर होगा 15 व 35। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, कितना है, 40 है। पहले इतना हल कर लेते हैं। किसी संख्या के, यहां पर जो किसी संख्या, इसको क्या मान लें, x मान लें, इसको क्या मान लें, x मान लें। k का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब 1/3, k का मतलब गुणा, 1/4 का मतलब 1/4, का मतलब गुणा, आधा का मतलब 1/2, बराबर कितना है, 40 है। यहां तक क्लियर है। ये एक एकम एक ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, बटा चला आएगा, यहां बराबर कर लीजिए, यहां x बराबर, ये हो गया 40 गुणा 3 × 12 दूनी 24, यहां पर 24 आ जाएगा, इनकी गुणा 24 से तो आएगी, और जो कैंची गुणा हो जाएगी 40 के गुणे में चली जाएगी, तो x बराबर 24 × 96। x की वैल्यू कितनी आ गई, 960, x की वैल्यू आ गई 960। इसका कितना परसेंट पूछा है, इसका 20% पूछा गया है, तो भैया 960 का कितना निकाल दीजिए, 20% बटा 100 कर दीजिए, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, कम 5 9 45 दूनी 10, कितना आएगा 192। 960 का 20%, 960 का कितना परसेंट भैया, 20% बराबर 192, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 सवाल हो गए, नोट कर लीजिए। किसी संख्या के, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। किसी संख्या को हमने क्या मान लिया, x गुणा 2/3 का मतलब 2/3 से उसका 3/4 यानी माइनस 3/4 मतलब x, उसी का, उसका ना, किसका, x का 3/4 3/4 बराबर 15। जब कभी बात अधिक की आएगी, ये अधिक तो तभी होगा ना जब इन दोनों के बीच में अंतर लेंगे। तो देखिए x, ये आ गया 2x अपॉन 3 माइनस ये 3x/4 बराबर 15, यानी ये 2x/3 आ गया और ये 3x/4 आ गया, बराबर 15 हो गया। यहां पर 2 और x, यहां पर देखिए 3 और 4 का लासा कितना होगा, 12। यहां पर 2x माइनस का 3x, 12 करने के लिए यहां पर 3 × 12 करेंगे, तो ऊपर 2 × 8x करेंगे कि नहीं, 3 × 12 तो ऊपर 2 × 8, यहां पर 4 × 3 12, तो 3 × 3 9 बराबर 15। यहां पर देखिए 8 में से 9 गया, x/12, ये डायरेक्ट यहां पर कर दीजिए, x बराबर 15 और गुणा 12,
12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 18। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 180 है। क्यों माइनस में आएगा? माइनस का एक्स दिया हुआ है ना, माइनस का एक्स होता ही नहीं, माना ही नहीं जाता। बस बेटा वही तो लिखा मैंने, माइनस का एक्स 1 नहीं बचेगा, एक्स में से 9 जाएगा तो माइनस का एक्स बचेगा, ये माइनस का एक्स बचेगा। और एक्स की माइनस वैल्यू क्या मतलब? कोई मतलब है? फिर तो ये आ गया 180। कितना आ गया? 180। चलिए दूसरा क्वेश्चन। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। एक संख्या x अपने 50% से 50 ना 100 ना करो यार, 100 नहीं करेंगे हम, 50% से क्या कितना अधिक है? 75। हमने माना कि संख्या है कितनी टोटल? 100%। कोई संख्या 50% से 75 अधिक है, टोटल 100% संख्या है। 50% से 75 तक जाने के लिए उसको कितना जाना पड़ेगा? 25। 50 से 50 जाना पड़ेगा सारी। 50% बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो 50 से कम 50, यहां पर काटिए जरा, यहां पर 75/50 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 75/50 होगा कि नहीं होगा भैया? यहां पर देखिए दोनों के बीच का रेशियो अंतर कितना है? बराबर 75 आ जाएगा। तो यहां पर 75/50 हो गया, 100% बराबर। 25 दूनी 25 तिया 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। संख्या का 25%। अब अगर संख्या का 25% निकालना हो, गुणा 25/100 और गुणा 100, क्योंकि 3/2 आया है। 3/2 किसका आया है? 100 का 3/2 आ, 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 100 से 100 कट गया, 25 तिया बटा 2, 75/2। इसका मतलब है 75/2 ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे, 75/2 भी सही है, 37.5 भी सही है, और यहाँ पर 37 से 1/2 भी सही है। आंसर तीनों सही होंगे, लेकिन यहाँ पर 70/2 का इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्या मान लेंगे? x। के का मतलब गुणा, 15 गुना है में 23 जोड़ देने पर संख्या कौन सी मिल जाती है? 923 मिल जाती है। यहां पर आ गया 15x बराबर 923, और ये प्लस वाला 923 उधर जाएगा तो माइनस का 23। तो 15x बराबर कितना जाएगा? 900। 15 छक्का 90, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 60। हमको बताना है वह संख्या, तो भैया वह संख्या क्या हो गई है? 60 हो गई है। ठीक है, अब अगर आप ना मानो तो करके देख लो। 15 गुना करिए इसका 60 का, 15 छक्का 90, 900, और उसमें 23 जोड़ दीजिए। प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सही है, नोट कर लीजिए बेटा। कुछ गड़रिया, ये जानवरों पर आधारित प्रश्न है। कुछ गड़रिया अपनी भेड़ें चला रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या आपको बतानी है। बेटा हमने यहां पर भेड़ लिखा और यहां पर गड़रिया लिखा। क्या लिखा? यहां पर भेड़ लिखा और यहां पर गड़रिया लिखा। हमने गड़रियों की संख्या बेटा x मानी, और यहां भेड़ की संख्या कितनी माने? y मानी। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर x माना और यहां पर y माना है। और देखिए इन दोनों के सिरों की संख्या, यहां पर हम सिर लिख लेते हैं। सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है भैया? उसको बाद में लिख लेंगे। सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। अब यहां पर पैरों की संख्या देखिए, अब यहां पर पैरों की संख्या 230 कितनी है भैया? 230। अब यहां आ जाते हैं। अब अगर पैर की बात करेंगे, पैर की बात करेंगे तो आप जल्दी से बताओ गड़रिया के कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे, तो यहां 2x हो जाएगा। यहां पर भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4, तो 4y बराबर कितना हो गया? 230। अब इस पहले वाले को उठा करके इसी के नीचे ले आओ, x प्लस वाई बराबर 60। जल्दी से, ठीक है, यहां पर बराबर करिए, यहां माइनस लगाइए, ठीक है, माइनस करिए। अगर माइनस करेंगे 2x से जाएगा, x बचेगा, प्लस 4y से 3y हो जाएगा, और यहां बराबर 60 में से 230 में से 60 जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और यहां पर 13 में से 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यहां पर 160 आ जाएगा। x प्लस 3y बराबर 160 है।
60 जगह 160 किया तो 30 10 है, 30 10 में 180 होगा। 170 होगा, 170 होगा। इसको पुश कर दीजिए वीडियो को बेटा, यहाँ पर डेटा गलत हो गया है।